हेलो एवरीवन। मेरा नाम अमित राजपूत है एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपको हेल्थ, न्यूट्रिशन, वेलनेस, फिटनेस, लाइफस्टाइल ये सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। तो अगर आपको चाहिए ऐसे वीडियोस पे, आपको बेहतरीन जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत ही सिंपल भाषा में यहाँ से वीडियो बनाता हूँ ताकि ये वीडियो से आप पूरी जानकारी अच्छे से समझ पाएँ। ओके। और क्योंकि ये वीडियो वेरीफाइड है और मैं कोच हूँ, मैं इन चीज़ों पे स्टडी करता हूँ और ये चीज़ें सारी वेरीफाइड हैं। सो आप इस पे बेझिझक होकर ट्रस्ट कर सकते हैं। ओके। सो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है ब्लड प्रेशर, यानी रक्तचाप, जिसे हम हिंदी भाषा में रक्तचाप बोलते हैं। उस बारे में मैं आपको यहाँ से वीडियोस आज की जानकारी यहाँ से देने वाला हूँ। सो ब्लड प्रेशर क्या होता है? सबसे पहली चीज, ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी की किस ऑर्गन से जुड़ा है वो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। सो ब्लड प्रेशर जो है वो हमारी बॉडी के हार्ट के साथ जुड़ा है। अब ये हार्ट के बारे में मैं आपको हल्का से जानकारी दे देता हूँ। जो हमारा हार्ट रहता है वो लगभग एक मुट्ठी के साइज जितना रहता है। इतना साइज, जब हम छोटे होते हैं, जब हम पैदा होते हैं, तो हमारा हार्ट जो रहता है वो थोड़ा सा छोटा रहता है, थोड़ा छोटा साइज में रहता है। पर जब हम एक अडल्ट हो जाते हैं तो हमारा जो हार्ट का साइज है वो तकरीबन एक मुट्ठी जितना हो जाता है। ओके। एंड दूसरी चीज, जो हमारा हार्ट है जब हम छोटे होते हैं तो ये तकरीबन 100 टाइम्स एक मिनट में बीट करता है। बट जैसे ही हमारी उम्र बढ़ती जाती है, ये हार्ट बीट जो है, इसका जो स्पीड है थोड़ा कम होते जाता है। एक मिनट में 60 से 80 बार तक ये एवरेज बीट करता है। ओके। ना ये हार्ट जो है जब ये बीट करता है तो ये खून को हमारी बॉडी के हर सेल तक पहुंचाता है। अब हमारी बॉडी में तकरीबन 1000 बिलियन सेल्स हैं। अब ये हर सेल तक खून को पहुंचाता है, जिस खून में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन रहता है। एंड इसी के कारण हमारा हर सेल जिंदा रहता है और हर सेल को न्यूट्रिशन मिलता है। ओके। अब हमारी जो आर्टरीज हैं, यानी जिसके थ्रू ये खून पहुंचता है, इसकी जो लेंथ है, अगर मैं अपनी शरीर की पूरी आर्टरीज को निकाल देता हूं और उनको जोड़ता हूं, ये तकरीबन 90,000 किलोमीटर तक होती हैं। सो 90,000 किलोमीटर यानी कितना हो गया? आप सिंपल भाषा में समझने की कोशिश कीजिए। 90,000 किलोमीटर यानी हमारी जो अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, इसका जो डायमीटर है तकरीबन 40,000 किलोमीटर है। तो अगर मेरे हार्ट को पूरे बॉडी तक पहुंचाना है तो ये जो खून है 90,000 किलोमीटर ट्रेवल करता है हर सेल तक न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए। तो आप समझ सकते हैं हमारा हार्ट हमारे शरीर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ओके। और ये पूरे दिन में तकरीबन 6,000 से 8,000 लीटर ब्लड पंप करता है। एंड अब ये हार्ट, क्योंकि ये पूरे बॉडी में खून को पहुंचा रहा है, हर आर्टरीज में खून को लेकर जा रहा है, तो इसको एक प्रेशर होता है। ओके। अब ये प्रेशर कैसे आता है जरा हम वो समझते हैं। जब हमारा हार्ट जो है, ब्लड इसमें आता है तो ये कहते हैं ना, प्रेशर डेवलप करता है। ये प्रेशर डेवलप करता है और ये स्क्वीज करता है। जब ये ऐसा होता है तो प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है और इस प्रेशर को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ओके। जब हार्ट स्क्वीज कर देता है इसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और ये जब खुलता है, तो ये जो खुलता है तभी प्रेशर जीरो नहीं हो जाता है, यहाँ पर भी प्रेशर रहता है और इसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। जब ये स्क्वीज करता है तो जो प्रेशर होता है वो होता है 120 mm ऑफ एच जी। क्योंकि हम प्रेशर को मरकुरी में नापते हैं तो ये 120 mm ऑफ एच जी, मैं वो भी समझाता हूँ आपको क्या रहता है। बट जब ये खुलता है तो हो जाता है 80 mm ऑफ एच जी। अभी 120 mm ऑफ एच जी का मतलब क्या है, ध्यान से हम सुनिए, मैं आपको ये बताता हूँ 120 mm ऑफ एच जी क्या होता है। सिंपल तौर से मान लेते हैं कि 120 मिलीमीटर ऑफ मरकुरी को धक्का मारने जितना ये प्रेशर होता है। ओके। अब 120 मिलीमीटर यानी क्या? आपने बचपन में स्केल यूज किया रहे तो वो 15 सेंटीमीटर का रहता है, लगभग इतनी हाइट, इतनी उसकी लेंथ रहती है। अगर मैं 12 मीटर 12 पकड़ लूं तो ये कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर, लगभग इतना हो जाएगा। तो 12 सेंटीमीटर के मरकुरी को धक्का मारने वाला प्रेशर डेवलप करता है। मतलब इतना धक्का मार सकता है मरकुरी को, इतना धक्का मरकुरी को। जब हार्ट हमारा इस तरीके से करता है तो वो इतना धक्का मरकुरी को मार सकता है। अभी ध्यान से सुनिए, हमारा मरकुरी जो रहता है, मरकुरी जो है वो तकरीबन 12 टू 13 टाइम्स हैवी है वाटर की। तो अगर मैं पानी के भाषा में आपको बताना चाहूं तो जब हमारा हार्ट जो है इस तरीके से करता है तो 12 सेंटीमीटर मरकुरी को धक्का मार सकता है। और मैंने आपको बताया मरकुरी जो है लगभग 13 टाइम्स हैवी है
पानी से। तो अगर मैं इसे पानी में कन्वर्ट करूं, क्योंकि हमारा खून जो रहता है वो इट इज लाइक वाटर ओनली, बट इट हैज गॉट न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन। ओके, इसमें न्यूट्रिएंट है, ऑक्सीजन है, प्लेटलेट्स हैं, प्लाज्मा है, तो ये लगभग पानी जैसा ही है, बट ये 13 टाइम्स जो है कहते हैं ना, मरकुरी जो है वो 13 टाइम्स हैवी है। तो अगर मैं पानी में कन्वर्ट करूं तो 12 सेंटीमीटर इंटू 13, मतलब 12 इंटू 13 यानी कितना हो गया, लगभग 156 सेंटीमीटर धक्का मार सकता है। यानी क्या, अगर मैं हार्ट हमारा इस तरीके से करता है, सिस्टोलिक में जाता है, तो वो 156 सेंटीमीटर पानी को धक्का मार सकता है। यानी अगर मैं यहां से अपनी नस यहां से काटता हूं, तो ये जो नस रहेगी, इससे जो खून निकलेगा यहां से, ये 156 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, यानी तकरीबन इतना। आप समझ सकते हैं, तकरीबन इतना। ठीक है, आपको मेरे हाथ दोनों नहीं दिख पाएंगे, बट तकरीबन इतना जो है ये धक्का जो है मार सकता है। ओके, सो आप समझ सकते हैं इतना प्रेशर होता है जब हार्ट सिस्टोलिक प्रेशर में जाता है। ओके, सो इतनी रफ्तार से खून जो है वो हमारे आर्टरीज में पहुंचता है। ओके, अब ध्यान से सुनिए, आर्टरीज में जो प्रेशर लगता है, हार्ट जब सिस्टोल में जाता है, यानी इस तरीके से जाता है, तो जो खून जो है वो हमारे आर्टरीज में जाता है, और आर्टरीज में जिस प्रेशर से धक्का लगता है उस प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं। सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया। तो आर्टरीज पे जब ब्लड खून को पंप करता है तो आर्टरीज में ये खून जाता है, और आर्टरीज में जिस प्रेशर से ये खून जो है आर्टरीज के वॉल्स पे पड़ता है उसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है। एक नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होना चाहिए वो होता है 120 mm ऑफ Hg, यानी जब इस तरीके से होगा, सिस्टोल में जाएगा, तो 120 मिलीमीटर मरकुरी को धक्का मार सकता है, इतना रहता है। और जब डायस्टोल होगा, यानी जब वो खुलेगा हार्ट, तो जो ब्लड का प्रेशर रहेगा वो 80 mm ऑफ Hg, यानी 80 मिलीमीटर ऑफ मरकुरी को धक्का मार सकता है। बट होता क्या है, अगर ये जो ब्लड प्रेशर रहता है ये हमेशा इतना रहेगा नहीं, ये एक आइडियल वैल्यू है। ठीक है, इसके ऊपर नीचे हो सकता है। 5-10 mm ऑफ Hg को नॉर्मल माना जाता है, यानी 130 या कहते हैं ना 90, 130 mm ऑफ Hg, 90 mm ऑफ Hg, या फिर थोड़ा सा कम रहेगा तो भी चलेगा, 5-10 यूनिट ऊपर नीचे रहेगा तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। ठीक है ना। बट जब हम कभी दौड़ते हैं, सपोज कीजिए हम दौड़ने गए, अभी हमने दौड़ लगाई, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 150, 100, 180, 200, 250 तक भी चला जाएगा। जो एथलीट्स रहते हैं उनका जो ब्लड प्रेशर रहता है वो बढ़ा लेते हैं, फिर वो अचानक फिर वो वापस से कम ले आते हैं। फिर हम जब रुक जाएंगे, हम जब दौड़ना बंद कर देंगे, तो हमारा ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक वापस आ जाएगा। जब आप कूल डाउन करते हैं तो ये धीरे 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 ब्लड प्रेशर फिर से नॉर्मल आ जाता है। तो ये होता है ब्लड प्रेशर। बट कुछ कंडीशन में ये ब्लड प्रेशर हमेशा आगे ज्यादा रहता है। ओके, और कुछ कंडीशंस में ये ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, यानी ये लगातार ज्यादा ही रह रहा है। लगातार ज्यादा रहना यानी आपने दौड़ लगाई, आप वापस आए, बट आपका ब्लड प्रेशर 120-80 नहीं पहुंचा, ये ज्यादा ही है। 140 है, 140, 100 है, 150, 110 है, यानी ये वापस नहीं आ रहा है। ओके, तो इस कंडीशन को बोलते हैं, जिसे बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। ओके, सो ये जो चीजें हैं ये आपको मुझे इस वीडियो के थ्रू आपको पहुंचाना था। आई होप आपको समझ में आया ब्लड प्रेशर का मतलब। अब ये हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर क्या रहता है, इसको लेकर मैं आने वाले टाइम में और वीडियोस बनाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।